कैसे भूख से मृत्यु हो गई। जो धर्म के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, जो सनातन धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं, उनका दिल नहीं दहलेगा। कारण बनाते हैं संत को भगवान, तो वो भगवान का ही दिल हिलेगा। क्यों नहीं भगवान मानेगा? वो नहीं, उसके आने वाली 7 पीढ़ियां संत रामपाल दास जी को भगवान मानेगी और मानती रहेंगी। और दुनिया की कोई ताकत, कोई लग जाए, कोई उसे मना नहीं। हे मानव जगत, आप जागो कि ये संत रामपाल जी महाराज जो दिखने में सामान्य से दिखते, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, ये आए हुए परमात्मा ही है। आप इनको परखो, इनके ज्ञान को समझो। और ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है कि जो कहते त्रिदेव की भक्ति, उनकी कभी ना हो मुक्ति। ये बताने वाले संत रामपाल जी महाराज ही है। प्रिय दर्शकों, एपी सिंह यादव ने क्या कहा आप लोगों ने सुन ली। और ये जो भगत, इनको शायद आप लोग जानते हैं, ये मैजिक करने वाला था, मैजिक करने वाला आदमी था। इन्होंने ना जाने कितने मैजिक की, लेकिन आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लेके ये सद्भक्ति कर रहा है और जगत गुरु की आज ये प्रशंसा कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को पहचान लिया। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को जो पहचान कर सद्भक्ति कर रहा है, वही एकमात्र सत्यलोक जाने का लायक बनेगा और सत्यलोक जा सकता है। और काल का जो भक्ति कर रहा है, ये 21 ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी पिताजी ब्रह्म और उनकी माताजी दुर्गा देवी, इनका जो भक्ति करेगा, कभी ना होंगे इनकी मुक्ति। क्योंकि काल जाल भयंकर जाल, इस जाल से मुक्त पाना इसी टाइम में आसान होगी, दूसरी टाइम में नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम धरती पर तत्वदर्शी गुरु है और तत्वदर्शी गुरु एकमात्र जीवों को यहाँ से मुक्त करके ले जा सकता है। क्योंकि सद्भक्ति देने वाला तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी है। आज हमने आपने जो कर्म कर रखी है, इस कर्म को काटने के लिए सतनाम की जप करना पड़ेगा। जो भी इस कर्म का जो पाप है, वो पाप कट जाएगा और हम लोग पुनः सत्यलोक जा सकेंगे। देखिए, जो संत रामपाल महाराज जी का वीडियो नहीं सुनी या फिर संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान गंगा जिन्हें का रहो, जो भी ग्रंथ है, एक भी ग्रंथ जिन्होंने नहीं पढ़ी, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो ऐसा सोचेगा जो हमारा परंपरा हमने जो करके आया है, हमारे पिताजी हमारे दादाजी जो कर रहा है वही ठीक है। लेकिन दादाजी जो कर किया है और अभी जो कर रहा है, उसको तो जानिए कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा गया है, वो सही था या गलत था। तो आज मैं यही कहूंगा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की मंगल प्रवचन सुनिए और जितना जल्दी हो सके अपनी आत्म कल्याण के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लेके सद्भक्ति कीजिए। आज जो भी भगत भाई मेरा वीडियो देखेगा, मैं यही कहूंगा कि आप अपने रिश्तेदार के पास, भाई बहन के पास, मौसी जी के पास या फिर चाचा चाची के पास इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि उनको भी जानकारी मिले। अभी हम एपी सिंह यादव की थोड़ा बहुत वो बोलबाला सुनेंगे। एपी सिंह यादव क्या कह रहा है। बेहद नजदीकी से जाना है, क्योंकि वो एक समय में संत रामपाल जी महाराज के एडवोकेट रहे हैं और आज भी संत रामपाल जी महाराज की न्याय जो व्यवस्था, जो प्रणाली जो चल रही है, कार्रवाई चल रही है, उसको अभी भी बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संत रामपाल दास जी महाराज, रामपाल दास जी की लड़ाई बहुत देर तक है, सत्य की लड़ाई है। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों पर कहीं न कहीं सवालिया निशान लगता है कि वो कहीं न कहीं देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं, जबकि उनके अनुयायी कहते हैं कि हम अकेले एक ऐसे लोग हैं, ऐसे सच्चे सनातनी हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनके मंत्र जाप संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो ये बातें बार बार कहाँ से निकल के आ जाती हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल दास जी ने देवी देवताओं का तो छोड़ दीजिए, वो तो बड़ी शक्ति है। किसी बच्चे, किसी जीव का भी अपमान नहीं किया है। जो जीव को जाति मानता हो तो वो अपमान कहां से कर सकते हैं? कैसे ये लोग कह रहे हैं? ये गलत है उनका।
इंटरप्रिटेशन गलत है। उन्होंने कभी किसी भगवान का अपमान नहीं किया, कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं की, कभी किसी जाति की आलोचना नहीं की, कभी आलोचना शब्द उनके रहा ही नहीं। उनके मुखार बिंदु से सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, चाहे जब इतिहास के संरक्षण की बात आई है। मुझे याद है जब पद्मावती के साथ इतिहास के संरक्षण की बात आई, मैं उस समय जेल पहुंच जाता था, मिलने जाता था, पहुंचा था। जब वो देख रहे थे कि इतिहास को कैसे छेड़ा जा रहा है, कैसे लोग इतिहास के साथ ऐसा गलत करेंगे, उन्होंने खुद कहा कि मैं तुम्हें ड्यूटी देता हूं, तुम्हें इतिहास के संरक्षण की काम करना है। उस बात को उस देश, उस समय के तमाम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, तमाम करणी सेनाएं, तमाम राजपूत विकास संगठन, तमाम ठाकुरों के संगठन, तमाम राजपूतों के संगठन को बहुत अच्छा लगा, बहुत उन्हें आनंद आया कि एक संत जो हिसार जेल में है अपने मुकदमे के बजाय कैसे कह सकते हैं। और वो कह रहे थे कि नहीं, इतिहास को बचाने के लिए काम करना है, इतिहास के संरक्षण की। और जो जाति, दो धर्म, दो क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अपने इतिहास को भुला देता है, ना वो वर्तमान बना सकता है, ना वो भविष्य की सोच सकता है। तो उन्हें इतिहास के संरक्षण की भी चिंता, उन्हें कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती उसकी चिंता, कहीं किसी को ब्लड की जरूरत उसकी चिंता। लोगों ने सुना एपी सिंह यादव ने क्या कहा, क्योंकि एपी सिंह यादव ने संतराम पाल महाराज जी को पहचान लिया। और एपी सिंह यादव आज संतराम पाल महाराज जी की सिर्फ प्रशंसा नहीं कर रहा है, हकीकत बताता है। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संतराम पाल महाराज जी एक परम शक्ति है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और हमारी वेद, हमारी शास्त्रों इसकी गवाही देती है। तो हम कैसे इस बात पे हम गलत सोचेंगे? जो गलत सोचता है वो तो पाखंडी है, देश को बर्बाद करने में लगे हैं हमारे देश का कुछ नकली पाखंडी। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक पाखंडी ने कहा मैं तो शिव जी के अवतार हूँ। जब उनकी श्री चरणों में लोग गिरने लगा तब वहाँ एक ताबड़तोड़ हमला हो गया, या ताबड़तोड़ बहुत बड़ा एक षड्यंत्र की तहत वहाँ तोड़फोड़ हो गई और 4-5 आदमी मर गया। तो वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो पाखंडी अभी जेल में है और उनके नाम पर बहुत सारे केस ठोक दिया गया। तो संतराम पाल महाराज जी इन सबों से विपरीत है, क्योंकि संतराम पाल महाराज जी आज जो जेल में है वो षड्यंत्र करके कुछ लोगों ने उनको जेल में रखा है। और वही लोग आज संतराम पाल महाराज जी को जानने के लिए उनके ज्ञान गंगा जीने का रहो और बहुत सारे पुस्तकें पढ़ रहा है। और धीरे धीरे संतराम पाल महाराज जी की अनुयायी बन के उनकी बताई हुई मार्ग पर चल रहा है, सद्भक्ति कर रहा है। आज उनकी आत्म कल्याण हो रहा है, परम तत्व को वो लोग जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी देश दुनिया की भलाई सोचती है। और ये जो इंडिया का आदमी क्या तो ज्यादा भलाई सोचता है। और मैं तो कह सकता हूँ कि हरियाणा का जो आदमी है उन सबका भलाई चाहते हैं। तो देखिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सबका भलाई चाहने वाला है। जो उनका भलाई नहीं चाहते हैं वही है पाखंडी, और खुद का जो भलाई नहीं चाहते हैं वही है पाखंडी। तो पाखंडी के बात छोड़िए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो दीक्षा देते हैं उस दीक्षा को लेके आप सद्भक्ति करके अपनी जो मानव जन्म का उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हो। क्योंकि आज जगत गुरु की शरण जो भी लिया है वो ले रहा है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो भी पुण्यात्मा व्यक्ति है। चाहे उनके पास धन नहीं है, चाहे उनके पास गाड़ियां नहीं है, लेकिन उससे बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति इस धरती पर है नहीं। तो आज जो 10-10 गाड़ियां लेके चल रहा है, 10-10 प्लॉट खरीदा है और करोड़ों रुपया में बिजनेस कर रहा है और करोड़ों रुपये का संपत्ति रखा है, उससे बड़ा तो भाई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी है, जो कि काल जाल से मुक्त होने के लिए हमारे को उपदेश देते हैं। और हम जो यहाँ फंसे हैं, किस लिए फंसे हैं इसके बारे में भी जानकारी देते हैं।
और भक्ति विधि देके हमें मुक्त करने के लिए कोशिश करने के लिए हमें बताते हैं। तो जो भी भाई आज सद्भक्ति करके आत्म कल्याण करना चाहते हैं उसको तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की शरण लेके सद्भक्ति करना पड़ेगा, जो भी वो इस काल लोक से मुक्त हो पाएगा। और वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आम आदमी नहीं है। सर्वशेष मैं यही कहूंगा, जो सदगुरु होता है वही परमात्मा होती है, क्योंकि परमात्मा का रूप सदगुरु होती है। और हमारी वेद शास्त्र इसकी गवाही देती है। तो जिसको भी जगत गुरु की शरण लेके सद्भक्ति करना है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की करोड़ों अनुयायी है और करोड़ों अनुयायी दिन के दिन होते आ रहा है। तो देखिए भाई, जिसको अंधे गाधा नहीं बनना है, पाखंडी पाखंडी से दूर रहना है, वो जगत गुरु की शरण लेके बहुत जल्दी सद्भक्ति करे और मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है उसको पूरा करे। सत साई।